अस्सलाम वालेकुम जी, ये है निसान डेज़ हाईवे स्टार एस हाइब्रिड 2020 वेरिएंट। ये गाड़ी की एक्सटीरियर की एक लुक है। एक्सटीरियर में सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे इसमें यह है कि बॉडी किट्स गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी ब्लैक बेस के साथ इसकी टेल लाइट्स हैं, ये लावा स्ट्रिप्स के साथ। रेयर पे डिफ्यूज़र है। इसके अलावा ये क्रोम गार्निश है, सेंसर लॉक्स आते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड स्कर्ट है। इसमें सादी डेज़ में यहाँ पे इंडिकेटर आता है, जबकि इसमें टर्न इंडिकेटर जो है साइड विंकर इसका साइड मिरर में ही है। बहुत खूबसूरत इसकी ये हेडलैम्प्स हैं, SMD हाई बीम में भी और लो बीम में भी। ये इसके DRLs हैं। और इसके अलावा ये इंडिकेटर और ये इस गाड़ी का फॉग लैम्प और ये LED लाइट, मतलब इसकी थ्रो बहुत अच्छी है और रोड विजिबिलिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। ये आगे इसके पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे इसका फ्रंट कैम। आपको बताता चलूँ कि ये सन वाइजर्स वगैरह इस गाड़ी में सब बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, शादी डेज़ में ये चीज़ें नहीं आती। पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है तो इसमें सेंसर लॉक्स हैं। अंदर दाखिल हो, सबसे पहली चीज़ आप जो नोट करेंगे इसके मीटर में आपका दरवाज़ा जो जिस साइड का भी खुला हुआ है, ट्रंक खुली है, जो भी है वो आपको मीटर में इंडिकेट हो जाता है। क्रोम लॉक्स हैं इस गाड़ी के, ये वेंट्स के ऊपर भी क्रोम का यूज़ है। ये चीज़ें पियानो ब्लैक हैं। जो इंटीरियर डोर कलर्स जो हैं वो है ब्लैक और ब्लू। डुअल हीटेड सीट्स वाली गाड़ी है ये, ठीक है जी। और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें। ये इसमें 10 इंच का निसान कनेक्ट का निसान नेविगेशन सिस्टम ओरिजिनली आता है और ऑटो डिमिंग मिरर के साथ ही आती है। 5 कैमरे होते हैं इसमें, 360 कैमरों के लिए, एक फ्रंट एक बैक, 2 साइड मिरर्स और ये इसका DVR। अमूमन ये स्क्रीन लोग चेंज कर देते हैं, एंड्रॉयड लगवा लेते हैं, लेकिन ये गाड़ी में किसी मकसद से दी हुई है। ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी में ABS ब्रेक्स हैं। इसके अलावा एक एयर बैग ये है, एक वहाँ पे है, एक ये पिलर में है, इसी तरह एक इस तरफ पिलर में, और 2 एयर बैग्स जो हैं इसमें यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है। टोटल इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं। ये गाड़ी का स्टार्टअप है। यहाँ पे RPM मीटर है, ये इसका MID इंफॉर्मेशन क्लस्टर कह लें, और ये इसकी स्पीडोमीटर है। ये इसके कंट्रोल्स यहाँ से हैं। सबसे पहले ये फीचर आप देख लें, आप ड्राइव में गाड़ी को डालेंगे तो आपकी जो टायर्स की डायरेक्शन है, जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, ये आपको बताता जाएगा कि आपका स्टीयरिंग किस एंगल में कितना टर्न हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे अभी सीधा होगा ये डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं एरो ऊपर आता जा रहा है। इसके बाद ये आपकी टाइम और क्लॉक की वगैरह की सेटिंग्स है यहाँ पे। ये आपका रडार और लेन असिस्ट। ये आपकी गाड़ी की जो करंट इसमें पेट्रोल पड़ा है उसके हिसाब से गाड़ी का DTE कह लें, डिस्टेंस टू एंड कह लें, या रेंज कह लें। ये ट्रिप B, ये ट्रिप A, ये रेंज आ गई, ठीक है जी। ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज है। और साथ साथ ये है कि जैसे आप गाड़ी को चलाएंगे तो ये नीचे जो बार है ये आपको बताता जाएगा कि आप किस पैर पे मतलब फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जिसको आप S हाइब्रिड कहते हैं या इको आइडल कहते हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा अब इसकी बात कर लेते हैं। ये आपकी गाड़ी के साथ सिंक्ड है।
ये आपकी गाड़ी के कैमराज हैं। अमूमन लोग इसको चेंज कर देते हैं, एंड्रॉयड लगवा देते हैं, लेकिन ये आप देख लें, ये 360 कैमरा यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी आपको शो करेगा। गाड़ी चलाने के लिए आपको इससे ज़्यादा जो है ना ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक इसका डेमो देता हूँ। ये आपकी गाड़ी का यहाँ पे जो है ये आपकी इंस्टेंट जो है ना फ्यूल एवरेज आएगी, और ये आपकी दूसरी फ्यूल एवरेज है, कांस्टेंट क्या लें आप। ये आपका इको बूस्ट है, इको गेज है आपका, कि आप कितना आपने इसको रेव करते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं इसकी। ठीक है जी। अच्छा, इस गाड़ी के जो कैमराज हैं, पार्किंग सेंसर्स और कैमरास जो है ना वो भी आपस में सिंक नहीं, ये नहीं कि जिस तरह अमूमन गाड़ियों में होता है जी कि पार्किंग सेंसर टी 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 बस बज़ करेगा और बताएगा नहीं। ये जैसे ही आप देखें, मैं फुटपाथ के करीब आया हूँ, ब्लॉक के पास आया हूँ, तो इसने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करते ही पहले ही यहाँ पे स्क्रीन ऑन हुई है, ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है जैसे ही आप ड्राइव में होते हैं, अभी देखिएगा। और ये गाड़ी ड्राइव में डालने के बाद उस वक्त ऑन होती है जब आप किसी ऑब्स्टेकल के करीब हों, अदरवाइज़ ये ऑफ हो जाती है, ये वाली स्क्रीन जो इसके रियर व्यू मिरर में है। ठीक है, ये भी देखिएगा अभी ऑफ हो जाएगी, ये ऑफ हो चुकी है। अब देखिएगा जैसे ही हम फुटपाथ के पास पहुंचेंगे, ब्लॉक के पास, ये ऑटोमेटिकली पार्किंग सेंसर भी इसका ऑन हो जाएगा और ये स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी, ये देखिए। और जैसे जैसे हम करीब होंगे ये उसके बाद बज़ करेगा जहाँ जहाँ से आप करीब होते जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो DVR है ये स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है और ये आपकी DVR ऑन हो जाता है। अच्छा, इस स्क्रीन में सिर्फ ये कुछ फीचर्स नहीं है, ब्लूटूथ कॉलिंग और म्यूज़िक वगैरह और कैमरास के अलावा भी गाड़ी की हिस्ट्री, मेंटेनेंस का सेटअप, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी इसमें यहाँ पे मौजूद हैं। इसका जो ब्रोशर आता है उसमें भी ये तमाम डिटेल्स आपको दी हैं कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमूमन लोग उतरवा देते हैं और एंड्रॉयड लगवा लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये क्लाइमेट कंट्रोल है, इसका डिजिटली क्लाइमेट कंट्रोल्ड है, डुअल हीटेड सीट्स के साथ है। ये हाईवे स्टार में ये चीज़ें इसकी क्रोम की आती हैं। और बाकी ये थोड़ी सी चला के भी देख लेते हैं। ये देखें, साथ साथ ये गाइडलाइंस भी इसकी चेंज होती हैं। 660 सीसी कैटेगरी में ये गाड़ी है, एक बहुत ही अच्छी, स्मूथ और स्पेशियस कंफर्टेबल फैमिली कार है, जिसको आपको चलाने का भी काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि फ़ीचर्स काफ़ी हैं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं हैं, ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं या फीचर्स हैं कि जब आप यूज़ करते हैं तो आप इनके यूज़ टू हो जाते हैं। इसके बाद जब आप किसी गाड़ी में बैठेंगे तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली मिस करते हैं। इसकी अभी ये सोफ़ा सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग और इसकी जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी अच्छी है। तो ये है कि आपने 35-36 लाख के बजट में अगर ये गाड़ी लेनी है 660 सीसी, जिसमें आपका ये है कि इंटरसिटी कम्यूट है आपका, तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और मैंने पर्सनली ये गाड़ी इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पे भी ड्राइव की है, तो अच्छा था। फैमिली के साथ मैंने ट्रैवल किया था तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सफ़र था। इसके अलावा ये है कि नॉर्थ वाली साइड पे भी इस गाड़ी को मैं लेके गया हूँ, तो ये नहीं आप कह सकते कि जी 660 है, अंडर पावर है, तो आप लॉन्ग पे इसको ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग पे ये ज़रूर है कि आप 100-110 पे रखें, आपको फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी मिलेगी और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो ज़ाहिर बात है 660 सीसी इंजन है, फैमिली के साथ आपने यूज़ करना है, तो आप इसको ज़्यादा खींचेंगे या ओवर रेव करेंगे तो फिर वेयर एंड टेयर ये नहीं, कोई मतलब कोई भी गाड़ी होगी तो उसमें आएगी। तो ये था इस गाड़ी का एक रिव्यू गाड़ी के हिसाब से और इसके कुछ फीचर्स के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो कोई ख़रीदना चाहे तो ये एक ऑप्शन कंसीडर करें, बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्टीयरिंग का मैं आपको बता नहीं सका,
स्टीयरिंग इस गाड़ी में 2 वे एडजस्टेबल होता है, अप एंड डाउन, टिल्ट नहीं है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं है, तो ये सिर्फ अप एंड डाउन 2 वे एडजस्टेबल है। तो बाकी ये है कि ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी, फीचर्स के हिसाब से भी, स्पेस के हिसाब से भी और फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी। तो 660 सीसी कैटेगरी में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पेशियस है। सबसे पहले ये है कि डैशबोर्ड की जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये कप होल्डर, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा, ये कप होल्डर आ गया। ये एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स आ गया। ये सीट के नीचे यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिल गया, मैक्सिमम 2 kg के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी छोटी बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं। ये भी एक कंपार्टमेंट है। ये फुली इसकी सोफ़ा सीट्स हैं। और रेयर पे आप स्पेस देखें कितना है, लेग रूम कितना ज़्यादा है। इसकी मज़े की चीज़ ये है कि इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये भी फुली एडजस्टेबल है। ये आगे करने के बाद यूजुअली 660 सीसी गाड़ियों में ये स्पेस होता है। छः सौ 60 सीसी कैटेगरी में ये गाड़ी आपको स्पेस और कंफर्ट के हवाले से जो है ना सबसे ज़्यादा स्पेस और कंफर्ट ऑफ़र करती है। ख़ूबसूरत भी है, फ़ीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फैमिली के लिए स्पेशियस तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रंक में मेरा कुछ सामान पड़ा है और तो ये मैं उठा नहीं सकूँगा, लेकिन आप ये देख लें कि ये इस गाड़ी का ओरिजिनल सेपरेटर है, जो सेपरेटर कह रहे हैं या लाइनर कह लें ट्रंक का। तो ये अब इस गाड़ी में स्पेस देख लें कितनी है। ये इसकी सीट्स फुली आगे कर लें तब भी ये देखें तब भी कितनी स्पेस है। और ये ट्रंक की स्पेस डेप्थ भी अच्छी है और यूं भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और यूं अगर आप करें तो ये स्टैंडर्ड है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। अब ये गाड़ी का आप लेग रूम देखें, कोई इसमें फ्लोर में हम्प नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे भी रेयर पे भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। तो ये है कि फैमिली यूज़ के लिए 660 सीसी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन गाड़ी है। लोकली फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है और फीचर्स में भी ये गाड़ी माला माल है। इंटीरियर में मज़ीद आपको ये है कि ये सन ग्लासेस होल्डर, ये लाइट और प्लस ये है कि दोनों सन शेड्स में आपको ये वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। एडजस्टेबल इसकी ये सीट बेल्ट्स हैं, ठीक है। और ये रेयर पे भी जो है ना केबिन लाइट आपको मिलती है। अब इसकी प्राइस के हवाले से अगर आप बात करें तो प्राइस जो है वो चूँकि ये ज़ीरो इंपोर्ट तो होती नहीं है, तो जिस कंडीशन में जिस माइलेज में इंपोर्ट हुई है तो उसी हिसाब से इसकी प्राइसेस भी हैं। जो ग्रेडेड गाड़ियाँ हैं लो माइलेज रजिस्टर्ड वो 4 मिलियन के अराउंड होंगी, 21, 20, 21, 22 मॉडल। तो जो नॉन ग्रेडेड है अनरजिस्टर्ड वो 34-35 के दरमियान होंगी और जो रजिस्टर्ड हैं नॉन ग्रेडेड वो 36, 37 डिपेंड करता है वो माइलेज क्या है और किस हिसाब की आई है। कुछ लोग मेजर डैमेज गाड़ी मंगवाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल माइनर सी मंगवाते हैं। माइनर सी जो होती है वो बेहतर रह जाती है, मेजर डैमेज भी नुकसान है। और ग्रेडेड गाड़ी प्राइस के हिसाब से काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि उसमें अब एक और जो फीचर या फीचर नहीं कहेंगे बल्कि एक मसला है, वो ये है कि इंपोर्टेड गाड़ी जब आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो उस पर 60 डेज़ के बाद फ़ाइन्स इम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ हज़रात ने ये गाड़ियाँ 2023 के एंड में मंगवाई हुई हैं, अभी तक वो अनरजिस्टर्ड हैं। तो अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो 2023 के एंड से अब तक आई हुई है तो उस पर फ़ाइन ही काफ़ी ज़्यादा है, वो 2.5-3 लाख रुपये तो रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा। तो
डेफिनेट सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं गाड़ी की कॉस्ट को। तो ये है कि कोशिश करें कि रजिस्टर्ड गाड़ी लें, और बिल्कुल जो जिसे कहते हैं ना माइनर डैमेज, वो गाड़ी ठीक हो जाती है। वो मतलब उसमें ऐसा डिफेक्ट भी नहीं होता कि वो आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस पे या गाड़ी की क्वालिटी पे, राइड क्वालिटी पे आपको इम्पेक्ट करे। और प्लस ये है कि वो रीसेल में भी बेहतर रह जाती है, क्योंकि ग्रेडेड गाड़ी से वो सस्ती हो जाती है। इसके साथ कि अब ग्रेडेड गाड़ी आपको मिलती है, रजिस्टर्ड अगर होगी तो ग्रेडेड गाड़ी अव्वल मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो 4 मिलियन से ऊपर ही मिलेगी। जो डैमेज अनरजिस्टर्ड गाड़ी हैं वो 3.5, 3.4, 3.6 इसके अराउंड है। तो उसके बाद बीच में फिर कह लें कि अगर आपको इसी रेंज में रजिस्टर्ड गाड़ी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ये है कि 660 सीट की कैटेगरी में एक बहुत अच्छी और रिलायबल और बड़ी कंफर्टेबल और फीचर से भरमार हुई गाड़ी जो है ना, आपको ये मिल जाती है। बहुत शुक्रिया।